Hello children, today we will read chapter number 7, Mother is Mother. Children, I will also explain this chapter in Hindi. One evening, Ravi sees a mother squirrel and her baby sitting on the branch of a mango tree. One evening मतलब एक शाम को रवि ने देखा कि मदर स्क्विरल मतलब एक बड़ी गिलहरी और उसका बेबी कहाँ बैठे हुए हैं? मैंगो ट्री की ब्रांच पर, मैंगो ट्री की शाखा पर। रवि पिक्स अप अ स्टोन एंड थ्रोज इट एट द स्क्विरल्स। द मदर स्क्विरल इज फ्राइटेंड। तभी रवि के दिमाग में एक शैतानी आ गई। क्या किया उसने? उसने एक स्टोन उठाया, स्टोन मतलब पत्थर, और थ्रो किया, थ्रो करना, फेंकना। उसने गिलहरियों के ऊपर वो पत्थर फेंका। द मदर स्क्विरल इज फ्राइटेंड, और जो मम्मी गिलहरी थी वो बहुत ज्यादा डर गई। द बेबी स्क्विरल फॉल्स डाउन। रवि कैचेस इट एंड कैरीज इट टू हिज रूम। He puts it in a cage. Then he goes out to play. तो उसने जब पत्थर मारा उससे क्या हुआ? उससे जो छोटी सी बेबी थी, गिलहरी, बेबी गिलहरी थी, वो गिर गई, फॉल डाउन हो गई, मतलब गिर गई। वो जैसे ही गिरने लगी तो रवि ने उसको कैच कर लिया और अपने साथ उसको अपने रूम में ले आया। वहां पर उसने उस गिलहरी को केज के अंदर रखा। केज होता है पिंजरा। और उसके बाद वो खेलने के लिए चला गया। It is dark when Ravi comes back to his room. He finds the mother squirrel sitting beside the cage. As he enters the room, she runs out. अब जब रवि वापस आया, अपने रूम में वापस आया, तो उस समय बहुत ही डार्क यानी कि अंधेरा हो चुका था। तो रवि ने क्या देखा? जो मदर स्क्विरल थी यानी जो बड़े वाली गिलहरी थी, बड़े वाली स्क्विरल थी, वो केज पिंजरे के पास ही बैठी हुई थी। और जैसे ही उसने रूम के अंदर एंटर करा वो डर के मारे भाग गई। इट इज गेटिंग लेट, सो रवि गोज टू बेड। ही लीव्स द लाइट ऑन। अब जब क्योंकि रवि तो आया ही लेट था तो वो सीधा सोने के लिए अपने बेड पर चला गया। उसने लाइट्स को, जो लाइट उसके रूम में जल रही थी, उनको ऑन ही छोड़ दिया। रवि लाइज इन हिज बेड एंड वॉचेस द विंडो। सून द मदर स्क्विरल कम्स बैक। अब रवि को नींद नहीं आ रही थी, वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और वो विंडो की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा जो मदर स्क्विरल है वो वापस आ गई, यानी बड़े वाली जो मम्मी गिलहरी है वो वापस आ गई। रवि सीज दैट द मदर स्क्विरल कीप्स अ केयरफुल वॉच। फ्रॉम टाइम टू टाइम शी मेक्स अ साउंड एज इफ टेलिंग हर बेबी दैट it is safe. Hours pass. Ravi is watching the two squirrels. He lies wide awake until morning. अब रवि ने क्या देखा उस विंडो में? जो मदर स्क्विरल है, जो मम्मी वाली गिलहरी है, बड़े वाली गिलहरी है, उसने बहुत ही निगाह रखी हुई है अपने बच्चों के ऊपर, और वो समय समय पर टाइम टू टाइम आवाज निकालती है। अब वो ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे को बताती है कि बेटा आप डरो मत, आप सेफ हो, मैं आपके आसपास ही हूँ। आर पास यानी कि बहुत घंटे बीत गए। रवि यही देखता रहा, टू स्क्विरल का जो ये हो रहा था कि बार बार मम्मी आती थी, साउंड निकालती थी, तो ऐसा देखते देखते ही उसको सुबह हो गई। रवि फील्स सॉरी फॉर द बेबी स्क्विरल। ही विशेस ही हैड नॉट टेकन इट अवे फ्रॉम इट्स मदर। जब रवि ने ये सब देखा पूरी रात और देखते देखते सुबह हो गई कि मम्मी सुबह तक आती रही अपने बच्चे के पास, तरह तरह की वॉइसेस निकालती रही और उसे ये बात का एहसास दिलाती रही कि बेटा मैं आपके पास हूँ, तो रवि को बड़ा ही सॉरी, अंदर से उसे बड़ी गिल्टी फील हुई, उसे बहुत बुरा लगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बेबी स्क्विरल को मदर स्क्विरल से अलग नहीं करना चाहिए था। He takes the baby squirrel out of the cage and runs to the mango tree. तभी उसने उस बेबी स्क्विरल को बाहर निकाला, केज से, पिंजरे से बाहर निकाला, और वो उसी मैंगो ट्री की तरफ भागा जहां से वो उसको लेकर आया था। He climbs up the tree and carefully puts the baby squirrel on a branch. अब उसने क्या करा? वहां जाकर वो
उस ट्री के ऊपर चढ़ा, क्लाइंब किया, और उसने बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बच्चा बेबी बहुत छोटा था इसलिए उसको चढ़ना पड़ा, और उसने बहुत ध्यान से उस बेबी स्क्विरल को वापस उस ट्री की ब्रांच के ऊपर बिठा दिया, रख दिया। एट वंस द मदर स्क्विरल कम, तभी उसकी मम्मी वहां पर आ गई, क्योंकि मम्मी तो आसपास ही थी। ही वॉचेस द मदर एंड बेबी टुगेदर, दे कॉल टू ईच अदर एंड हग एंड किस ईच अदर। उसने क्या देखा, मदर और बेबी आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और किस कर रहे हैं। देखिए पिक्चर के अंदर भी नजर आ रहा है ना आपको, ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं। रवि फील्स हैप्पी व्हेन ही सीज द स्क्विरल्स टुगेदर, ही इज ग्लैड दैट द बेबी इज नाउ विद इट्स मदर। रवि को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों स्क्विरल एक साथ हैं। जो बेबी स्क्विरल है वो अपनी मम्मी के पास पहुंच गया, और उसको उन दोनों का जो वो दोनों मिल रहे थे, जो खुशी हो रही थी उनकी, उस खुशी को देखकर रवि को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश हो रहा था। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी का नाम क्या है बेटा? मदर इज मदर। माँ तो माँ ही होती है। आपने देखा ना किस तरह बड़ी वाली जो मम्मी गिलहरी है, मम्मी स्क्विरल है, वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार आती थी, बार बार साउंड निकालती थी और अपने बच्चे के आसपास ही रहती थी। उसे पता था कि उसके आसपास खतरा है, रवि उसे भी पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश करती थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। और आपने देखा ना कि माँ का प्यार जो था उसके आगे रवि को भी हारना पड़ा, रवि को भी उस माँ का बच्चा वापस उसको देना पड़ा। तो बेटा, माँ के प्यार की यही ताकत होती है जिसे हमें जिसकी कदर करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान हर बच्चे के सामने नहीं आता, इसलिए भगवान ने मम्मी को बनाया है, क्योंकि मम्मी के अंदर ही भगवान होते हैं। तो आपको अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपसे भगवान भी खुश रहेंगे।